काली माता पीठाधीश्वर के पीठाधीश श्री शक्ति महाराज के साथ आज हम हैं। पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि गौ रक्षा के लिए लगातार आंदोलन जारी है। गौ रक्षा के साथ ही हिंदू संस्कृति सनातन धर्म की भी रक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार ये काम करते हैं। बीच में कई बार बाबा जी ने बताया कि उन पर कई प्रकार के हमले करने की कोशिश की और धमकियां भी मिली। आखिर क्यों मिलती है धमकियां? ऐसा कौन सा काम है, क्या किसी प्रकार का गैर कानूनी काम है जिसके प्रकार ये कोई धमकी देता है, या ऐसे कोई कार्य है जिससे किसी को तकलीफ होती है उसके कारण धमकी मिलती है? आखिर इस धमकी के पीछे क्या कारण है और गौ रक्षा का बीड़ा क्यों उठाया? धर्म के और कई पहलू है, उसमें गौ रक्षा को क्यों नहीं जानते? बाबा जी नमस्कार। नमस्कार। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गौ रक्षा के लिए आप खुलकर अभी सामने आ रहे हैं और कई जगह लोगों का विरोध करना पड़ रहा है, सहना करना पड़ रहा है। बराबर। और कई जगह से आप लोग गाय भी पकड़ते हैं, गोवंश भी पकड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है? गौ रक्षा के लिए क्यों आपने प्रायोरिटी रखी है? पहली बात तो माता महाकाली के आशीर्वाद से जी। मैं आप सिटी न्यूज़ चैनल का भी और हमारे चंदू भैया सुजोतिया का भी मैं जी। जी। श्री महाकाली माता गौरक्षण एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। अब हम लोग जो मैदान में उतरे गौ रक्षा के लिए, मेरे 4.5 चरण हो चुके हैं तब के। जी। 12 साल का एक चरण रहता है। जी। 4.5 साल पहले मुझे माता की प्रेरणा मिली, बेटा भी तेरे जो तप के जो भक्ति के जो तप के है, ये तप के तेरे 4 वर्ष 4 चरण हो चुके हैं। अब तुम्हारे को गौ रक्षा के लिए और हिंदू कई सामाजिक कार्य के लिए तुमको रोड पे उतरना है जी। और आंदोलन करना है। जी। हमको माता की ये प्रेरणा मिली हुई है, जब तक के गौ माता नहीं बचेंगी, जब तक के अपना पूरे विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। जी। उसके मुताबिक मैं तो उतरा हूँ। और अपने पूरे भारतवर्ष में अपने जो जैन मुनि जी साध्वी जो है, जैन मुनि जो महाराज जी जो है, गुरुवर्य जो है, ये सब लोगों की भी जान गौ माता में ज़्यादा है। गौ माता ऐसा नहीं है कि इंसान ही है तो इंसान की एक जीव है, वो भी तो एक गौ माता है ना, जी। तो उनकी भी तो जीव है। नहीं, तो जीव तो बाबा जी देखिए, गौ माता के अलावा बाकी भी जितने भी प्राणी है सभी में जीवों की कल्पना एक तरीके, सभी में जान होती है, बराबर है। सभी को जीने का हक है। लेकिन उसके बावजूद यानी हमारे यहाँ पर भी भारत में भी निर्यात, मांस निर्यात को परमिशन दी हुई है सुप्रीम कोर्ट से। पहले तो सरकार ने बंदी लगा दी थी पूरी पूरी गोवंश पे किसी तरह। कई बराबर है। राज्यों में अभी भी गोवंश की हत्या पर बंदी है। लेकिन 5-7 राज्य ऐसे जहाँ पर गोवंश की हत्या पर बंदी भी नहीं बंदी है। नहीं है। लेकिन जो रोक लगाई थी सरकार ने, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वो निर्यात की रोक हटा दी, क्योंकि अरबों डॉलर का बिजनेस है। तो ऐसे में व्यवसाय और धर्म की रक्षा, इसमें किस प्रकार का आप कम्युनिकेशन चाहते हैं? हम लोग सभी साधु महात्माओं के तरफ से मैं, और शंकराचार्य जी की तरफ से और जैन मुनि साधु की तरफ से भी मैं, एक ही हमारी प्रेरणा है। हम लोग गौ माता को इस कारण बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हिंदुओं के ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। और अत्याचार होता है तो ये गौ माता जब तक ये नहीं बचेंगी तो मेरे को नहीं लगता कि भारत अपने विकास और भारत अपने कुरुक्षेत्र बन सकता है जी। करके। तो हम लोगों की एक ही इच्छा है सभी साधु महात्माओं की, कि सबसे बेस्ट, ये तो बिजनेस हो गया गवर्नमेंट के लिए कि जी। अरबों रुपए देश मास के से लिए, वो मिलता है सरकार देश का नहीं के है, लिए। देश का है, क्योंकि सरकार कोई भी है, बिजनेस देश का है। कई सालों से मांस का निर्यात यहाँ पे चल रहा है। कई बड़े बड़े कत्तल खाने देश में है, क्योंकि ये सब बंद कर दिया। आप जीवों की हत्या के पीछे जाएंगे, सारे कत्तल खाने बंद करने पड़ेंगे। तो ये जीव की हत्या अगर बंद होंगी और कत्तल खाने बंद होंगे, तभी अपने हिंदू संस्कृति के हिसाब से सभी की जान बच सकती है और विश्व का कल्याण हो सकता है ना। क्योंकि गौ माता का जो धंधे तो बिजनेस तो बहुत है हमारे गवर्नमेंट के सामने भी बोलते हैं ना, हम हमारे हिंदू नहीं, भारतवासी के ऊपर जब नहीं बोल इस सकते ना। पे कानून भी लाया था तो गोवंश पर, मवेशी जिसको हम बोलते हैं, उस हाँ। पे कानून लाया हुआ है। लेकिन बाकी लोगों को छूट दी गई, बकरी, भेड़, भैंसे वगैरह, इसके लिए किया है। भारत में गोवंश पे बंदी लाने के पीछे धार्मिक आस्था जुड़ी है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान से भी गाय का नज़दीक का नाता रहा। गोपालक के नाम से और गोपाल के नाम से उन्हें जाना जाता। तो गाय की परंपरा एक धार्मिक आस्था का प्रश्न है। और
कई आयुर्वेदिक उपचार भी गाय के गोमूत्र से, गोबर से, गाय के दूध से, गाय के घी से। अभी भी कहते हैं गाय का घी, पुराना घी यदि आंखों में लगाए तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, ऐसे डॉक्टर्स भी कहते हैं। तो ये गो वंश से जो यानी प्रकृति की भी साथ में रक्षा होती है, इसके लिए बाबा जी इसके करे। बाबा जी, जैसे आपने बताया कि मैंने कहा कि पूरे कत्तल खाने पे तो हाँ, बंदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि बात करें सरकारों की, सरकार को अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। बरोबर है। सरकार धर्म के आधार पर नहीं चलेगी, नहीं, सरकार संविधान के आधार पर संविधान चलेगी। का। और संविधान सबको हक देता है जीने का भी, और अपने धर्म की रक्षा करने को भी सब संविधान पूरी रक्षा देता है। तो गाय की रक्षा करना है, धर्म की रक्षा करना, उसके बावजूद हम देखते हैं कि गाय कटते जाती। क्या इसके पीछे कारण है? क्या सरकार की दुर्लक्षता है, या समाज सेवक है, या धार्मिक लोग हैं उनकी कुछ दुर्लक्षता है? क्यों होता है ये? कुछ तो बात ऐसी है कि हमारे गोपाल कृष्ण भगवान जो थे, जी इनको कब प्राप्ति हुई? ये तो गोपाल कृष्ण भगवान थे, जी वो अदृश्य है, वो अभी भी है। और ये गौ माता के वजह से गोपाल कृष्ण भगवान का नाम जन्म जन्मांतर तक चल रहा है। और गोपाल कृष्ण भगवान, और आज देखो शिव जयंती है, शिव जयंती में शिवाजी महाराज ने भी पहले गौ माता की तप करे है, भवानी माता की तप करे। जब शिवाजी महाराज अपने महाराष्ट्र के आराध्य देवता, जब वो घोड़े पे बैठ के दुश्मनों का सर्वनाश करे है, क्यों करे? कि गौ माता को बचना चाहिए। उन्होंने कई साल तक के उन्होंने भी तप करे कि हमारी गौ माता इस भूमि में से कटना बंद होना चाहिए, और गौ माता अगर बचेंगी तो हमारी कई बीमारियों भी दूर होंगी इसमें। और उसके बाद में कि गौ हमारे हम अभी गवर्नमेंट का दुर्लक्ष्य तो नहीं बोल सकते हम लोग, पर कभी अगर गवर्नमेंट कभी अगर इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है तो मुझे गवर्नमेंट पे विश्वास है कि गौ हत्या बंद होगी और गौ माता राष्ट्र घोषित होगी। सरकार से क्या चाहते हैं आप? गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए? हाँ, हमारी उसके लिए क्या प्रयास रहे आपके? क्या सरकार से निवेदन दिया आपने? साधु महात्माओं ने, समाज ने, हिंदू धर्म के रक्षक ने, क्या इनके पास, गवर्नमेंट के पास कभी निवेदन दिया कि हम इसको लोगों राष्ट्रमाता हम घोषित लोगों करें? ने जंतर मंतर पे अभी 4 जी महीने पहले आदि शंकराचार्य जी भी मेरे साथ में थे, कई संत महात्मा भी मेरे साथ में थे, रामलीला मैदान में भी थे। ये 4 बार हम लोगों ने गौ माता के ऊपर बहुत आवाज उठाई है, आंदोलन करे है, और सरकार को हम लोगों ने, सभी महात्माओं ने मिलकर हमने निवेदन किया हुआ है। राष्ट्रपति मुर्मू जी को भी हमने निवेदन लेखी में भी दिया हुआ है, ऑनलाइन भी करे हुए हैं। हमारे देश के पंत प्रधान नरेंद्र जी मोदी है, उनको भी हमने ऑनलाइन करके भेज दिए, अमित शाह जी को भी भेज दिए। पर मुझे विश्वास है गवर्नमेंट पे कि ये जल्दी से जल्दी राष्ट्रमाता घोषित होंगे। राष्ट्रमाता घोषित होने का एक ही हमारा कार्य है, कारण है कि गौ माता अगर बच जाएंगी तो कई हमारी जितनी जो बीमारियां आ रही है धरती के ऊपर, ये कोरोना काल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, जैसा पर्यावरण है, पर्यावरण में भी कैसा है, कितने पाप हो रहे हैं, कई झाड़ कट रहे कई चीजों में, तो उसमें ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ऐसी गौ माता में ये है कि उसमें 36 करोड़ देवी देवता बैठे, उसमें उनका वास है। और गौ माता का गोमूत्र लेने से, कई प्रकार का उनके दूध पाने से, घी बनाने से, दही लेने से मनुष्य की पूरी बीमारी हटती है। इस वजह से हम लोग गौ माता को राष्ट्र घोषित करने के लिए हम सभी साधु महात्मा लोग भिड़े हैं, और मुझे विश्वास है कि राष्ट्र माता जल्दी घोषित होने के चांस है। बाबा जी, हमने देखा कि गो रक्षा करते करते कई बार आप हिंदुत्व के आधार पर कई ऐसे बोल वचन बोलते थे जिससे सौहार्द बिगड़ने की संभावना रहती है। तो गोवंश की रक्षा करते करते देश में या अपने शहर में कहीं पे माहौल बिगड़े, इसके लिए आप कितने जिम्मेदार होते हैं? हम लोगों को गौ माता के आशीर्वाद से हम लोग किसी भी सिख, ईसाई, जो भी जितनी जाति है, उनके धर्म के आड़ में हम लोग बीच में नहीं आ रहे। हम हमारे गौ माता बचना चाहिए, चाहे गौ माता मुस्लिम के ट्रक में आए, चाहे ईसाई के ट्रक में आए, किसी भी ट्रक में आए, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। हमको हमारी गौ माता बचाना है। गौ माता बचाने करके हम लोग गौ माता पकड़ रहे हैं, और हम किसी के धर्म के ऊपर कोई बात नहीं कर रहे। हमको धर्म के ऊपर किसी का विरोध, हमारे कोई भी समाज के धर्म का विरोध नहीं है, हम लोग भी मानेंगे। पर अगर गौ माता के ऊपर जब बात आती है, अपने धर्म पे, अपने धर्म में जैसे हाँ, उसकी रक्षा करने अपने की जो हिंदू धर्म की जो गौ माता को जी अपन जी लोग जो मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं उनकी, और गौ यानी माता आपका से कहना है कि गौ माता हमारे लिए पूजनीय है, श्रद्धेय है, तो इसकी हत्या नहीं होनी चाहिए। यस, हम हमारे धर्म की रक्षा में जो कानूनन आपको अधिकार मिला हो उसके लिए आप ये करते हैं। किसकी है गैया इससे मतलब नहीं, गोवंश कटने नहीं जाए। कई बार ऐसा होता है कि गाय या गोवंश एक शहर से दूसरे शहर
बिक्री के लिए भी जाता है, क्योंकि खरीद भी चलती है ना, हाँ, किसानों को भी लगता है, लोगों को घर में गाय लगती है। तो बराबर। ऐसे समय भी जाते समय, ऐसे समय भी यदि कई आपके गोपालक पकड़ लेते हैं, वो कैसे तय करते हैं आपकी ये बिकने को जा रही है, कटने को जा रही है? हम लोग वैसे तो मेरी 40 साल से स्थापना है गौ माता की सेवा की, जी। और अभी मेरा 4.5वां जो तप का चरण चालू है, इसमें मैं रोड पे उतरा, और हमारे जो गौ रक्षक जो भक्त है, मैं पूरे अमरावती शहर की तो बात कर ही रहा हूँ, आजू बाजू ग्रामीण की, महाराष्ट्र की भी मैं बात कर रहा हूँ, जितने गौ रक्षक है, हम लोग सभी जने मिलके जब गौ माता पकड़ने जाते हैं, तो हमारी हैबिट हो गई कि हमको सब मालूम है कि ये ट्रक नंबर से ये गाड़ी इतने बजे जाती है। कोई लोग सूचनाएं देते हैं आपको हमको क्या? ट्रिप मिलती है जी, हमारे गौ रक्षकों की, जी। और गौ रक्षकों की सूचना जब मिलती है तो हम लोग सब जने खुल के मैदान में उतरते हैं, और गौ माता का जैसी ट्रक दिखता है हमको तो हम लोग को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद में हम लोग प्रशासन को बुला के लेखा पढ़ी करके, जहाँ जहाँ पे जो गौरक्षण है, वहाँ पे जो गौरक्षण में जहाँ जमा करना है, हम लोग हमारे नियमानुसार हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट के मार्फत हम लोग गौ माता को बचा के वहाँ पे गौरक्षण में जमा करते हैं। जैसे आपने भी बताया मामा जी कि आपने गोरक्षण में बचाते, गोरक्षण में जमा कर लेते। मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, कई बार 15 दिन, महीने, 2 महीने में, 8 दिन में ट्रक आप लोग पकड़ते हैं। हो 25, 50, 100, कोई में 150, कभी ऐसे गोरखे। तो पिछले 3 सालों में बाबा जी कितने ऐसे गोवंश आपने पकड़े हैं? उस गोवंश का पीछे क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी है आपके पास में? अभी तक के हम लोगों ने कई गौरक्षण में 3-4 साल में जो गौ माता पूरे, अगर महाराष्ट्र की हम अगर बात अपन करते अमरावती हैं, की बात करेंगे सिर्फ, अमरावती अगर हम लोग बात क्योंकि अपना करते अधिकार हैं, क्षेत्र में हाँ वही, आप वहीं से अमरावती की, जानते हैं। हम लोग अमरावती की अगर बात करते हैं, हमारे गौ रक्षक मिलकर, मैंने खुद ने मिलके पूरे की पूरे कम से कम 3 से 4 हजार गौ माता हम लोगों ने पकड़े हुए है। साल भर में, 3 साल में? 3 साल में समझ के चलो ना, 6-7 हजार हमने गौ माता पकड़े हुए है। जी, उसमें गौ माता तो 6-7 हजार गौ माता की ये है, जी। और अधिक जो अपने छोटे जो बच्चे रहते वो अलग है उनकी गिनती। हम्म। तो हमने कई ग्रामीण विभाग में हमने गौ रक्षा, जहाँ पे गौ रक्षण है वहाँ पे हम लोग जमा करा के आए भी है। पर अभी हम लोग सभी गौ रक्षकों की हमारी सबकी मीटिंग हो चुकी है 1 महीना पहले। हमने ये ठहराया है कि अब जब जब गौ माता हम जहाँ जहाँ पे गौ रक्षण में जमा कराएंगे, उस गौरक्षण में हम लोग 1 महीने में, 15 दिन में सभी जने मिल के हम लोग वहाँ पे पूरी की पूरी गिनती करने लगाएंगे कि हमने ये तारीख में इतनी गौ माता दी है, तो वो गौ माता कहाँ है। तो हमारा नहीं, पूरा अभी तक जो अभी आप करेंगे, अभी तक जो गोरक्षण, तो उसका कोई रिकॉर्ड है क्या पुलिस के पास, या ऐसे गोरक्षण की कोई समिति होंगी जो रिकॉर्ड रखती होगी इसका, कि पुलिस इसको, उसको कौन कानूनी रूप से आपको कौन सहयोग करता है इसमें? तो इसमें हमको, जब हम गौ माता पकड़ते हैं तो पहले तो पुलिस डिपार्टमेंट को हमको मौजूद रखना पड़ता है। जी। गौ माता का पूरा के पूरा पुलिस डिपार्टमेंट में पूरा रिकॉर्ड है। जब हम खुद होके और पुलिस डिपार्टमेंट वाले हमारे साथ में जाते हैं गौरक्षण में, तो वहाँ पे भी रजिस्टर मेंटेन होता है गौरक्षण में। तो आप इसकी पिछले 2-3 साल की जानकारी आप उपलब्ध करा के दे सकते हैं हमको, कि पिछले 3 सालों में आपने जितने भी ऐसे, आपके माध्यम से या गोरक्षक के माध्यम से, अमरावती जिले की बात कर रहे हैं हम, बाहर की बात नहीं कर रहे, हो कितनी गाय कहीं किसी को वापस दान दी गई है, वापस बेची गई है, या अभी भी उसका पालन हो रहा है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? तो अभी हम लोग गौ रक्षक की हम सब जने मीटिंग लेंगे, हमारे मीडिया के बाद में मीटिंग लेंगे, और पुलिस डिपार्टमेंट को, हमारे को साथ में, हमारे को 2 व्यक्ति तो पुलिस डिपार्टमेंट के लगेंगे जानकारी लेने के लिए। इस कारण हमको लगेंगे पुलिस डिपार्टमेंट वाले कि हमारे को अभी हम लोग खतरे से चल रहे हैं, और गौरक्षण में जहाँ जहाँ पे जमा हुई वो भी रजिस्टर हम देखेंगे 3 साल का पूरा के पूरा। हमने गैया इतनी ये गौरक्षण पकड़ाए थे, हमने गैया वो माधव दास जी के गौरक्षण पकड़ाए थे, हमने गैया विदर्भ में वो गौरक्षण पकड़ाए थे। तो हम लोग नहीं, महीने भर में हम लोग पुलिस तो आज डिपार्टमेंट का से 1 सपोर्ट महीने ले। बाद में, यानी मार्च के 15 से 20 मार्च के बीच में आप हमको ये जानकारी उपलब्ध करा के दोगे कि इतनी गाय पकड़ी, उसका क्या क्या हुआ करके? हम लोग, आपको मैं भरोसा देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पीछे अभी 1 महीना पूरा के पूरा बाहर के दौरे हैं। जी। तो 1 महीना मैं मेरे खुद के गारंटी भी बोलता हूँ, मैं अप्रैल महीने तक के आपको पूरे के पूरा हम जानकारी पूरी दे देंगे, कितनी गैया हमने कुंते गौरक्षण में अमरावती जिले में पकड़ के हमने गौरक्षण में जमा क्योंकि करा। 5 से 6 हजार गाय रखने की अमरावती में मुझे नहीं लगता कि कहीं पे गोरक्षण में ऐसी व्यवस्था होगी करके, कहीं ना कहीं तो वापस ट्रांसपोर्ट हुई होगी गाय, गाय होगी। तो उसमें गैया का जो है, कुछ गैया तो कैसा है, जैसा दानदाता लोग, अभी मेरे पीछे 200 लोगों की लिस्ट है, 200 जी। भगत लोगों की लिस्ट अच्छा। है। वो खुद बोल रहे कि गौ पालन हमारे को वो अच्छा तैयार है। काम है। तो हमारे को नहीं के 2 गैया दो, कोई 3 गैया मांग रहे। जो खेती वाले जो कट्टर हिंदू गौ रक्षक है, वो हमारे से 5-5 गैया मांग रहे। तो अभी हमने एक ही सोल्यूशन करे कि जब जब गैया हमारे गौ रक्षक है और मैं खुद पकड़ूंगा, तो उस समय मैं काली माता मंदिर में लाऊंगा,
और मैं मेरा रजिस्टर मेंटेन करके जो कुंते भगत को मैंने कितनी गैया दिया वो मैं गैया अभी देना चालू कर रहा। अभी मैंने कम से कम 8 से 10 भगत को 20 से 25 गैया मैंने अभी उसका दे कोई चुका हूँ। एग्रीमेंट वगैरह होता है, उसका हाँ पालन करना चाहिए बराबर, सारा हाँ सारा करे होता है, करते जैसे हम लोग। हम बच्चा किसी को दत्तक देते हैं तो पूरी उसकी हाँ जानकारी लेते हैं। पूरी जानकारी हम बॉन्ड पे लिखाते हैं, मंदिर का जो लेटर हेड है उसके ऊपर हम लोग जानकारी लिखते हैं। भैया सोनी जी ने, चंदू भैया ने, इन लोगों ने हमसे 2 गैया लेकर गए, इस तारीख में उनका आधार कार्ड भी लेते हैं हम लोग, और आधार कार्ड से सहित बॉन्ड पे लिखा के, वकील पत्र लिखा के हम लोग उनको गैया देते हैं। अभी शक्ति महाराज से चर्चा चल रही थी कि गोरक्षा किस प्रकार करते हैं और किस प्रकार गोरक्षा के लिए इनके प्रयास है। तो इनका कहना है कि हम हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। गो गाय जो है ये इनको भगवान मानते हैं, श्रद्धेय पूजनीय गाय की पूजा की जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण की पूरी लीला गाय के आसपास ही चली है। और माखन चोर इस शब्द के नाम से, और गोपाल यह नाम यानी गो का पालन करने वाला, और ग्वाला के नाम से ऐसे श्री महाराज भगवान को उपाधि दी गई है उनकी धर्म की रक्षा करने के लिए। और गाय एक पर्यावरण के लिए पूरक है, इसके लिए इसकी रक्षा की जिम्मेदारी इन्होंने ली है। और महाराज का स्पष्ट कहना है कि हम हमारे धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जिस प्रकार हम हमारे धर्म के प्रति आस्था, दूसरे लोग भी हमारे धर्म के प्रति, क्योंकि दूसरे धर्म का भी उतना ही आदर करते हैं, तो दूसरे लोगों ने भी हमारे धर्म का और गाय का उतना ही आदर करना चाहिए जितना करते, क्योंकि ये धार्मिक आस्था के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। सामाजिकता तो है ही, साथ में पर्यावरण का भी है, लेकिन धार्मिक आस्था जुड़ी है। और धार्मिक आस्था को कहीं भी ठेस नहीं पहुंचे, यह प्रयास है। इसके लिए गाय को राष्ट्र माता घोषित करने का प्रयास बाबा जी के चालू, ताकि एक उन्हें कानूनन व्यवस्था में, हालांकि कानून बना हुआ है, गोवंश हत्या पर बंदी है, महाराष्ट्र में बंदी है, इसके बावजूद होती है। कहीं तो गोरक्षकों की, पुलिस की, प्रशासन की कहीं तो थोड़ी सी लापरवाही होती है, जिसके करके चालन। बाबा जी से बहुत सारी और चर्चाएं करनी है धर्म की संस्कृति के बारे में, अभी जो पीढ़ी बिगड़ रही है उसके बारे में, क्योंकि गाय रक्षा की, चलो गाय की रक्षा होती रहेगी, लेकिन पीढ़ी अभी बर्बाद हो रही, जिसमें ड्रग्स है, सट्टा है, जुआ है, टीनेजर्स के है, युवाओं के प्रॉब्लम है, लड़के लड़कियों की समस्या है। ये बहुत सारे चीज़ों पे बाबा जी से चर्चा करेंगे। अगले एपिसोड में बाबा जी से लगातार हम बने रहेंगे। आज गोरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, और जी आपको बहुत बहुत जय धन्यवाद। माता की जय, गौ माता की जय, शिवाजी महाराज जी की जय, जय जैन मुनि साध्वी जी की जय।